अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लॉ बाय मिस्टर शहजाद। व्यूवर्स, आज हम जानेंगे शहजाद साहब से आफ्टर अरेस्ट बेल क्या होती है और ये कैसे ली जाती है। जी, अच्छा क्वेश्चन है कि जी आफ्टर अरेस्ट बेल होती है। ये पहली बात तो ये है कि जुडिशल होने के बाद ली जाती है। ऐसा नहीं है कि मुलज़म अभी पुलिस स्टेशन के अंदर हो और आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए आप फाइल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मुलज़म को जुडिशल होना होता है, यानी कि जेल जाना होता है, उसके बाद आपको आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए फ़ाइल सबमिट करवानी होती है। और दूसरी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जो आफ्टर अरेस्ट बेल होती है इसके लिए जो मुलज़म होता है उसका वकालतनामा साइन करवाना होता है। तो उसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये है कि जब वो जुडिशल हो रहा हो तभी वहाँ पे उसका वकालतनामा साइन उससे करवा लिया जाए और जज साहब से वेरीफाई अटेस्टेड करवा लिए। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपको जेल, दूसरा ये कि अगर आप जुडिशल होते वक्त वकालतनामा साइन नहीं करवा सकते या नहीं करवा पाते तो फिर आपको जेल से उसका वकालतनामा साइन करवाना होता है। जी, तो जब वकालतनामा साइन करवा लिया जाता है फिर मुलज़म की FIR की फ़ोटो कापी, उसका ID कार्ड और वो जो वकालतनामा साइन करवाया होता है और एप्लीकेशन वगैरह वकील साहब लिख के तो मजिस्ट्रेट साहब के पास फाइल कर देते हैं। यहाँ पे अब देखा जाता है कि जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर तो बेलेबल ऑफेंस है फिर तो फौरी तौर पे आपको बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए और कर दी जाती है। लेकिन माज़रत के साथ हमारे कुछ जजेस हज़रात हैं जो डेट आगे दे देते हैं, कहते हैं जी कि ओपोनेंट पार्टी को नोटिस होगा, उनका वकील साहब आएगा, वो बहस करेगा, फिर आपकी बहस सुनेंगे, फिर आपको बेल ग्रांट की जाएगी। हालांकि जो बेलेबल ऑफेंस में बेल है ये मैटर ऑफ राइट है, ये मुलज़म का हक है कि उसको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। बल्कि आसफ सईद खोसा साहब हैं, उनके इस बारे में कमेंट्स हैं। वो कहते हैं, खोसा साहब के इस बारे में कमेंट्स हैं, वो कहते हैं हाउ अ कोर्ट कैन रिफ्यूज़ अ बेल इन बेलेबल ऑफेंस, क्योंकि ये तो मुलज़म का हक है, उसको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। अलबत्ता अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर उसके लिए है कि आपको आगे डेट मिल जाएगी और जो ओपोनेंट पार्टी को नोटिस किया जाएगा, उसके बाद उनका वकील साहब बहस करेगा, फिर आपके वकील साहब बहस करेंगे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी आया कि आपको बेल ग्रांट की जाएगी या नहीं की जाएगी। और यहाँ पे मैं एक बात और वजाहत कर दूँ कि तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बेल आपको ग्रांट कर ही दी जाती है। अलबत्ता ये है कि मासवाए कि आपका जो ऑफेंस है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल कर रहा हो। अगर तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल कर रहा है, लेकिन अगर आपका जो ऑफेंस है वो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल कर रहा है तो फिर आपको बेल ग्रांट नहीं की जाती। जी शहजाद साहब, आपने पहले बताया कि प्रोहिबिटरी नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के बारे में, तो अब व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि प्रोहिबिटरी क्लास में किसी को भी बेल नहीं मिल सकती, कुछ एक्सेप्शन मौजूद है? जी बिल्कुल, प्रोहिबिटरी क्लास में बेसिकली बेल ग्रांट नहीं की जाती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मौजूद है। जैसा कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल है, उसको प्रोहिबिटरी क्लास में भी ज़मानत दे दी जाती है। औरत है उसको भी ज़मानत दे दी जाती है, कोई बीमार है उसको भी ज़मानत दे दी जाती